ये देखिए पूरा छज्जा ऐसे लटक गया। मकान के ऊपर जो है 5वीं मंजिल पर निर्माण चल रहा था, जहां से एक मजदूर गिरता और उसकी मौत हो जाती है। वो क्या हुआ, दीवार के साथ पलट गया। वो सिटी वाले ने पर्चा ठोक दिया था जो इसमें काम नहीं होगा, तो जबरदस्ती मकान मालिक ने काम करवाया। यहाँ पर बरेन फाट गया था, यहाँ पे भी मतलब बरेन फाट गया था, ये कमला छड़िया घुसा था यहाँ पर रॉड। सर किसकी जवाबदेही बनती है पूरे मामले में? किसकी जवाबदेही बनती है? सर मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, क्या बीट ऑफिसर पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल मैम, सर फट गया था, आँख पाँख फट गई थी, कानों से खून सरिया घुस गया था पूरा यहाँ पे। आप पूरा ये मकान दिखाएंगे कि किस तरीके से इस निर्माणाधीन मकान के अंदर से ही व्यक्ति की जान गई है। 5वीं मंजिल पर आके खड़ी हूँ, 6ठी मेरे ऊपर आप देख रहे हैं, ऊपर भी एक निर्माण चल रहा था 5वीं में। वो मुकेश के द्वारा कराया गया ये चीज़ें, ये अपनी मर्जी से थोड़ी कर दिया। ये मुकेश ने अपना वो किया, मुकेश का ही ये सारा काम था। मुकेश अपनी मर्जी से बिल्डिंग बना देगा? मुकेश ही नहीं किया, बताया कि मैं ये लिफ्ट को पैडल करने के लिए बराबर पीछे करने जो कमरा बन गया वो मुकेश जी ने बनाया। यहाँ नोटिस भी आया हुआ है, फिर भी निर्माण कार्य कैसे हो रहा है? अरे रुक क्या जाओ, क्या किसी के खून पर आशियाना खड़ा किया जा सकता है? नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। इस समय मेरी मौजूदगी जो है तिलक नगर कृष्णापुरी के अंदर है, जहां पर एक मजदूर ने अपनी जान गंवा दी है। एक बार फिर कानूनी जो सुरक्षा मिलनी चाहिए वो फिर नहीं मिली। एक मजदूर के पास ना ही कोई सुरक्षा उपकरण था, ना सेफ्टी बेल्ट था, ना हेलमेट था, और वो 5वीं मंजिल पर काम कर रहा था। आपको बता दें दिल्ली के अंदर 5वीं मंजिल जो है अवैध है, और इस मकान को बता दें इसी मकान के ऊपर जो है 5वीं मंजिल पर निर्माण चल रहा था, जहां से एक मजदूर गिरता और उसकी मौत हो जाती है। अब देखने वाली बात है कि इस मकान को जो है एमसीडी का नोटिस आया, बावजूद इसके यहाँ पर निर्माण चल रहा था। आइए यहीं के लोगों से उन्हीं मृतक भोला, जिसमें इसमें जान गंवाने वाले मृतक भोला के परिजनों से जुड़कर जानेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या था, क्या हुआ था मोहम्मद भोला के साथ। मोहम्मद भोला यहाँ पे काम कर रहे थे, चुनाई हो रहा था दिहाड़ी पे। वो क्या हुआ, दीवार के साथ पलट गया। वो दीवार कौन सी मंजिल का निर्माण? 5वीं मंजिल का। क्या आप मोहम्मद भोला ने कोई हेलमेट पहना था, कोई सेफ्टी बेल्ट था, कोई सुरक्षा? कुछ नहीं, सेफ्टी बेल्ट नहीं था, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं था। तो अभी ये पूरा घटनाक्रम कब घटित होता है? ये कल की बात है, कल नहीं, कल शुक्रवार वाले दिन 2 बजे की बात है। 2 बजे। हाँ, तो क्या ये मकान मालिक बनने दे रहा था? क्या आपको पता है इसको? मालिक वो क्या हुआ, एमसीडी वाले ने पर्चा ठोक दिया था जो इसमें काम नहीं होगा, तो जबरदस्ती मकान मालिक ने काम करवाया। जबरदस्ती काम? हाँ, कह रहा काम करो। एमसीडी का नोटिस आने के बाद भी बाद में भी काम किया। यहाँ पर बरेन फाट गया था, यहाँ पे भी मतलब बरेन फाट गया था, ये कमला छड़िया घुसा था यहाँ पर रॉड, यहाँ पर घुसा था। ये दोनों प्यार पूरा हालत था कमला, मुंह से नाक से ब्लड भी गया कमला। तो वहाँ पर उस वक्त एक ही मजदूर था जो काम कर रहा था? हाँ, कोई नहीं था, एक ही मजदूर था, एक मजदूर था, एक और कह मतलब काम पेंटर वाला था, पेंटर वाला। हाँ, नहीं मेरे सामने में नहीं हुआ, मेरे को मालूम हुआ तब आए, तब तो आगे उसको ले गया लाश को, तब ले गया आगे कह गया, तो हम पीछे से किए। भी घटना स्थल पर मौजूद थे वहाँ पर? नहीं मौजूद नहीं थे, हम कहीं मतलब बाद में आए थे, तो ये मकाम वाली का लड़का कहकर लेकर भागे हमको। किसी ने यहाँ पर मदद करी उनको अस्पताल पहुँचाने में? हाँ पहुँचाए हैं, मदद किया है, पब्लिक यहाँ के अगल बगल के किया है, अगल बगल के सारे आदमी मिलकर मतलब मदद किया है। क्या हुआ था, कोई सेफ्टी? ये चौथी मंजिल बना थी, 6ठी मंजिल बना रहे हैं, उस पे आप सेफ्टी बेल्ट नहीं लगा रहे हैं, ये तो गलती कर रहे हैं। अंकुश नाम है मेरा। अंकुश जी, मोहम्मद भोला आपके यहाँ पर कितने टाइम से काम कर रहे हैं? 4 साल से। 4 साल से काम कर रहे थे। तो क्या कब ये मकान बनाने का उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया? मैम 1 से 1.5 महीने पहले से काम कर रहे हैं वो, और लेंटर लगवा लिया था उन्होंने, और अभी राजमिस्त्री का काम कर रहे थे। और मुझे तो कल पता चला, ये चांद ने बताया, मैं तो घर जा रहा था कि भैया ऐसे ऐसे हो गया, वो 5वीं मंजिल नीचे गिर गया। आपको इस बात की जानकारी नहीं? बिल्कुल नहीं थी, मैं तो घर ही जा रहा था, मेरा घर तो पास में है, मैं यहीं से जा रहा था। फिर हम आए तो तब तक देखा ये सब सारा तो गिरा पड़ा था, तो ले गए थे उसको। फिर उसको हम हॉस्पिटल लेके गए पहले दीनदयाल, तो वहाँ पे तो कोई डॉक्टर था नहीं, तो बिल्कुल मैम सर फट गया था, आँख पाँख फट गई थी, कानों से खून सरिया घुस गया था पूरा, यहाँ पे पूरा सरिया घुस गया था। और इलाज कम से कम 6 घंटा डिले हुआ है, इलाज भी 6 घंटा डिले हुआ है, प्लस उसके बाद उसको LNG पे लेके गए, वहाँ पे वेंटिलेटर पर रखा, और आज उसकी डेथ हो गई।
नोटिस है, पता नहीं फोन में दिखेगा नहीं दिखेगा, पर ये नोटिस आया हुआ था। इसी मकान को ये नोटिस जी मैम, नोटिस आया हुआ, 2 बार आया था ये नोटिस। पहले ठेकेदार के अंडर आया था नोटिस, तो ठेकेदार ने छोड़ दिया था डर के मारे कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, नोटिस आया हुआ। आपको आप पूरा ये मकान दिखाएंगे कि किस तरीके से इस निर्माणाधीन मकान के अंदर से ही व्यक्ति की जान गई है। और ये कंटिन्यूसली, ये पहली मंजिल हमने क्रॉस किया है, दूसरी मंजिल पे हैं। और ये दिखाएंगे कि दिल्ली के अंदर जब एक ईंट भी लगानी हो मकान के अंदर तो बीट ऑफिसर मौके पे पहुंच जाता है। जहां सरकार ने ये कह दिया था, ये तीसरी मंजिल कोई है क्या? चार हुए। पाँच। ये देखिए, अगर मैं बात करूं, ये 5वीं मंजिल पर आके खड़ी हूँ, 6ठी मेरे ऊपर आप देख रहे हैं इस तरीके से। और इसी 6ठी मंजिल का आप ये छज्जा देखेंगे, मेरे कैमरा पर्सन थोड़ा नीचे जाके दिखाएंगे, ये छज्जा पूरी तरीके से डैमेज है ऊपर का। इसी से वो व्यक्ति गिरता है, मोहम्मद भोला। मैं इस समय 5वीं मंजिल पर खड़ी हूँ और किस तरीके से नियमों को ताक पर रखकर ये काम किया गया। अंदर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आजकल मजदूरों की जान नहीं रही है, नियमों को ताक पे रख के किस तरीके से काम करवाया जा रहा है। पूरा मकान अंडर कंस्ट्रक्शन है, डैमेज है। पूरी बिल्डिंग की बात करें, क्षतिग्रस्त हो रखी है। दिल्ली सरकार ने साफ कर दिया है कि 17.5 मीटर से ऊंची इमारत नहीं बनेगी, यानी कि 5वां मंजिल निर्माण नहीं होगा। अगर 5वीं मंजिल का निर्माण होता है तो पूरे मकान को सील कर दिया जाएगा, उस बिल्डिंग को जमींदोज कर दिया जाएगा। बावजूद इसके एमसीडी को बता रहे, एमसीडी का इस बिल्डिंग को 2 बार नोटिस आया, बावजूद इसके निर्माण लगातार चल रहा है। कानूनों की धज्जियां उड़ रही है, नियमों को ताक पे रखकर जो है निर्माण कराया जा रहा है। और आप देखिए, एक व्यक्ति की जान चली गई, इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? उसी जगह खड़े हैं, ये देखिए पूरा आप यहाँ से छज्जा देख पाएंगे कि किस तरीके से छज्जा गिरा है। मैं पास से थोड़ा सा जाके दिखाऊंगी। ये देखिए पूरा छज्जा ऐसे लटक गया। यहीं से मोहम्मद भोला जो अपनी जीवन लीला समाप्त हो जाती है, जिसके परिवार में 2 बेटियां हैं, और कौन उनका गुजारा करेगा? उस मजदूर की जान की जवाबदेही कौन देगा? वो सरकार देगी, वो बीट ऑफिसर देगा, या ये इस मकान का मालिक देगा? कोशिश कर रहे हैं इस मकान के मालिक से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। बात कीजिए एक बार। जी, ये बिल्डिंग आपकी ही है? बिल्डिंग मेरी थी, हाँ। लेकिन मैंने ट्रस्ट को दान दे दी और भोलेनाथ परिवार के नाम से मैंने आधार कार्ड में शिव भोले फैमिली निवास लिखा दिया है। अच्छा। अब ये भोलेनाथ की बिल्डिंग है, मेरी नहीं है। अच्छा। और फिर वो जो है ना, हमारा ट्रस्ट देख रहा है, वो ट्रस्ट ने एग्रीमेंट किया था मुकेश के साथ, केशव को रहता है बिल्डर, मुकेश के साथ किया था। एग्रीमेंट की कापी सौरव पुलिस वाले ले गए हैं स्कैन करके। मुकेश के साथ एग्रीमेंट? मुकेश कौन है? मुकेश बिल्डर था। अच्छा। उसको विद मटेरियल मैंने इसको कॉन्टैक्ट दिया है, या आगे बच्चन साहब विद मटेरियल कॉन्टैक्ट दिया है। उसने जो है ना बगैर एग्रीमेंट के खड्डा खोद दिया, खुदाई चालू कर दी। अरे मैंने कहा भैया मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ, पहले एग्रीमेंट बनेगा तभी मैं करूँगा। उसने कहा, मैंने कहा मैं मोहलत कर। कॉन्ट्रैक्टर ने बताया जा रहा है कि साफ तौर पे मना कर दिया था, मुकेश कॉन्ट्रैक्टर ने ही मना कर दिया था कि मैं एमसीडी का जब नोटिस आ गया तो मैं काम नहीं करूंगा। तो फिर काम एमसीडी का नोटिस आया ही नहीं आया। उसके पास आया होगा, मेरे पास कोई नोटिस नहीं आया। मेरे साइन दिखा दो। अच्छा सर, आपको तो ये खबरें देखते होंगे, ट्रस्ट भी चला रहे हैं, तो ये तो पता होगा कि दिल्ली में अवैध निर्माण 5वीं मंजिल अवैध है। एक मिनट, अवैध निर्माण नहीं है, मेरी ट्रस्ट की कॉपी देना, ये ऊपर रखी है। मैंने पूरा एग्रीमेंट करवाया है, पुलिस का कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार वो करेगा, ये प्लान करके पूरा करेगा, बगैर नहीं करेगा। लिफ्ट लिखाइए, मेरा लिफ्ट का भी रजिस्ट्रेशन नंबर गया हुआ है, रजिस्ट्रेशन नंबर पुलिस वाले आई पर। तो आपको क्या लगता है किसकी गलती है इसमें? अरे वही ठेकेदार की है ना, उसने मटेरियल तो अगर दिया है, मेरे पुराने सरिये क्यों डाले उसके अंदर, जब नए सरिये अभी भी पड़े हैं, छत पे जाके देखो। अरे उसकी सपोर्ट नहीं दी। छज्जा जो है ये तो बाई चांस भगवान की दया है, यहाँ पे सत्संग है, सारे बंदे आते हैं पब्लिक भवन में। आप एक बार ये कहते हैं ये ट्रस्ट को आपने ये दान दे दिए, फिर आप खर्चा क्यों कर रहे हैं 22 लाख? मैं पेंशन रिटायर हुआ हूँ। हाँ। मैंने 200 गज का क्यों निर्माण चल रहा था? सुन तो सुन लो यार। हाँ। फिर आप पूछ रहे हो तो सुनो तो सही। ये जो 200 गज का मैंने गिफ्ट दिया हुआ है आनंदपुर वालों को, कुटिया जो होती है हमारी, उनको गिफ्ट दिया हुआ है। मैं टाटा पावर से रिटायर हुई है, DGM HR रिटायर हुआ हूँ। मेरे को पेंशन मिल रही थी। मैं ना तो शराब पीता हूँ ना सिगरेट पीता हूँ, मेरे को कोई आदत नहीं है।
मैं उस चक्कर के अंदर मेरे पेंशन पैसे बच रहे थे। जो ये आते थे ऊपर, वो कहते हम अंकल जी आपने 200 गज का इतना दान किया है, अब लिफ्ट नहीं चल रही, हमारे घुटनों में दर्द होता है, आप लिफ्ट भी बनवा देते तो अच्छा होता। फिर मैंने कहा पैसे छोड़ जाऊँ यहाँ पे, अरे मैं मेरी ज़िंदगी कितनी रह गई है, 2 दिन की 4 दिन की, मैं पैसा सेवा धाम में क्यों ना खर्च कर जाऊँ। ये सेवा धाम ट्रस्ट है, मैं सेवा कर रहा हूँ लोगों की। और जब ये सेवा धाम की मैं ये एग्रीमेंट अलग बना है इसका लिफ्ट का, अच्छा 7.5 रुपये, उसके 7.5 लाख मांगे उसके लिफ्ट के, उसका एग्रीमेंट अलग है। इसका 17 लाख का भी मटेरियल था। इसने कहा मैं पुलिस की एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, पुलिस की और एमसीडी की मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ, प्लान पूरा पास करके तब बनाऊंगा। प्लान पूरा बना हुआ है मेरा, किसी गलत नहीं है। जैसे ये नीचे बना हुआ है, ऐसे आप ऊपर देखेंगे वो भी मेरा बना हुआ था 4th फ्लोर, बना उसी 4th फ्लोर पे जानी थी लिफ्ट। तो वो मोमटी थी ना 8 फुट नीचे थी, उसके ऊपर लिफ्ट का होता है ना 6 फुट ऊपर जाता है, वो कहते 6 फुट ऊपर बनानी है। वो सर मैं समझ गई। अब ये बताइए, आप खुद अकेले हैं? मैं यहाँ पे 20-25 साल से मेरा कोर्ट केस चला है। जी, जी। अरे मेरे को बंदों ने फंसाया। मैं ये जानना चाह रही हूँ, ये किस पर्पज से निर्माण हो रहा था? ऊपर जो बनाया जा रहा है ऊपर बना हुआ था पहले, ये लिफ्ट के लिए निर्माण हो रहा था। ऊपर भी तो बन रहा है, अभी देख के आई हूँ सारा अरे सामान बन नहीं रहा, पहले आपने देखा होगा सारा बना हुआ, लिफ्ट के आगे सारा बना हुआ है, पीछे भी बना हुआ है। पीछे बना हुआ है। उसने उस पिलर को बराबर लेने के लिए ना भाई, उसकी लिफ्ट की जो है ना स्ट्रेंथ सही रहे। अच्छा, एग्रीमेंट नीचे का है। आप यहाँ सेवा का काम कर रहे हैं, यहाँ तो पाप हो गया। अरे किसी की जान चली गई। अरे देखो भोलेनाथ मेरे साथ में है, गिरना था मैंने, मेरी मौत आई हुई थी, मैं भी वहां पे काफी देर खड़ा रहा छज्जे के ऊपर जैसे खड़े रहे। अच्छा, चलिए ठीक है। सारी गलती मुकेश कॉन्ट्रैक्टर की है। हाँ। क्या आपको ये बात ध्यान में नहीं रखनी चाहिए थी? आप इतनी बड़ी कंपनी में से कार्यरत होकर रिटायर हुए हैं, क्या सेफ्टी उपकरण पहनना जरूरी नहीं था? एक मिनट, यहाँ पे 129 कालें हैं रिकॉर्ड वाली, हर कदम पे मैं इसको टोकता रहा हूँ, भाई काम तू सही नहीं कर रहा, काम लेट कर रहा है। यहाँ पे कहता है मैं 2 मिस्त्री लगाया है, 4 मिस्त्री लगाया है। सुनो, वो मिस्त्री लगाता नहीं था, इसको लंबा 1 महीने का टाइम दिया था इसे लिफ्ट बनाने का, 3 महीने हो गए अभी तक लिफ्ट तैयार नहीं हुई। वो काम कर रहा था, मैंने उसको मना किया था, मैंने कहा ऐसे का प्लस्तर जो है ना ये कर, मोमती को बना, बाकी आगे मत जा। वो बेचारा प्लस्तर ही कर रहा था, बड़ा ईमानदार था। आई कहते मैं 1 मिनट सुनो, वो उसने कहा छोड़ दो, 1 लेबर और 1 मैं मिस्त्री करूंगा। मुकेश के साथ, ये मुकेश का ही बंदा था, मुकेश ने ही दिया था, आज समझ में। फिर इसने कहा मैं मुकेश से पैसे नहीं लूंगा, पैसे आपसे लूंगा। ये मैंने जो है ना डायरी में, ये डायरी में आप एक कॉन्ट्रैक्ट होने की बात करें, वो कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी दिखा सकते हैं? हाँ, ये कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी देखो। और जो ये बोला जो गिरा है ना, ये देखो, ये मैं डेट वाइज कर रहा हूँ, ये 29 तारीख को लगा है और ये डेट वाइज उसको पेमेंट कर रहा हूँ। ये देखो, एक लेबर एक मिस्त्री, एक लेबर एक मिस्त्री 9 तारीख तक पेमेंट दे चुका है। ये 10 तारीख का हादसा है, 10 तारीख का हादसा है। लंच करके आया है, वो छज्जा पे इसे सपोर्ट नहीं किया ठेकेदार ने। अगर मेरे पिलर बने हुए आपने देखे, छज्जा जो है पिलर के ऊपर टिका हुआ है, अगर पिलर के ऊपर भी ये पिलर बना देता तो कहीं नहीं जाता था। वो जो बाउंड्री 3 फुट की बना रहा था ना ऊपर लिफ्ट के ऊपर जैसे बनी हुई है, वो सहन नहीं कर पाया छज्जा। कहीं घटिया मटेरियल का भी यूज हुआ है? घटिया मटेरियल इसने यूज, जब मैंने पैसे, कौन बिल्डर का नाम क्या 1 मिनट, 12 mm और 10 mm का, मैंने कहा 12 और 16 mm से सरिया नहीं लगाना। अब उसकी देख लो कितना लंटर, 8 mm का और 10 mm का, वो भी मेरा पुराना मोमटी का निकाल के लगाया हुआ है। जो मोमटी बनी थी ना, उसको 2 फुट ऊंचे करने में वो लंटर तोड़ा उसने, इस वजह से उसे लिफ्ट के ऊपर 6 फुट और लेना था। आपने बिल्डर को ऑर्डर दिया था? कौन? पूरा बिल्डर कौन है यहाँ पर? बिल्डर मुकेश है, यहाँ पे रहता है आपका, ये हमारे एडवोकेट, इन्होंने ट्रस्ट एग्रीमेंट बनाया है। सर ये बताइए कि क्या एग्रीमेंट हुआ था? एग्रीमेंट मुकेश और ट्रस्ट के बीच अंकल जी के साथ हुआ था। अंकल जी ट्रस्ट के प्रेसिडेंट के साथ हुआ था, और जिसमें ये था कि लिफ्ट बनाएंगे और लिफ्ट के सामने जो मंदिर है उसको पूरा करेंगे। लिफ्ट तो बनी रही है, वो भी हमने देखा, पर ऊपर भी एक निर्माण चल रहा था 5वीं मंजिल पर। वो मुकेश के द्वारा कराया गया। ये चीजें ये अपनी मर्जी से थोड़ी कर देगा। ये मुकेश ने अपना वो किया, मुकेश का ही ये सारा काम रहा। मुकेश अपनी मर्जी से बिल्डिंग बना देगा? मुकेश ही नहीं किया कि बताया कि मैं ये लिफ्ट को पैनल करने के लिए बराबर करने के पीछे जो लिए। कमरा बन गया वो मुकेश जी ने बनाया है? हाँ, मुकेश जी ने बनाया, मुकेश जी ने अपनी बनाया, मर्जी से। मुकेश जी ने बनाया। उन्होंने कहा कि ठीक है ये बनाना जरूरी है तभी हो क्या पाएगा। आपको नहीं पता कि दिल्ली के अंदर 5वीं मंजिल अवैध है?
पांचवी मंजिल नहीं है, पांचवी मंजिल, चौथी मंजिल है, पांचवी है? नो पांचवी मंजिल है। 5 भी है। नो नहीं लंटर बना हुआ है ना, चौथी मंजिल है, आप देख हाँ, लो। वो चौथी मंजिल है, इट्स नॉट पांचवी मंजिल जो है ना, ऊपर छत वाली फ्लोर गया ना, उसमें लिफ्ट इधर है, फोर्थ मंजिल। उसके ऊपर खान। चलिए एक बार आपको दिखा देते हैं, जायजा आप करवा। आप एक बार वेरीफाई कर लीजिए और एग्रीमेंट भी पढ़ लीजिए आप। आप दिखाओ। अब ये बताइए कि ये नियमों को ताक पर रखकर जो काम कराया जा रहा है, घटिया किस्म का मटेरियल, क्या ये बातें, ये सारी बातें जानकारी, सुरक्षा उपकरण- ये सारी बातें जानकारी के लिए आप मुकेश से बात कर सकते हैं। इज मेन कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है मुकेश, इसकी जानकारी आपको सारी देगा। गलती कॉन्ट्रैक्टर की है। कॉन्ट्रैक्टर ही काम ले रहा है ना, हु इज रिस्पांसिबल। आई एम गिविंग द पेमेंट, ओनली आई एम रिस्पांसिबल फॉर द पेमेंट। हाँ, मुकेश घटिया काम कर रहा है, तो हु इज रिस्पांसिबल, ओनली मुकेश विल बी रिस्पांसिबल। यहाँ नोटिस भी आया हुआ है, फिर भी निर्माण कार्य कैसे हुआ? अरे रुक क्या जाओ। एक युवक की जान चली गई, जिसके पीछे रोता बिलखता परिवार रह गया। नियमों को ताक पर रखकर जो है काम किया गया। अभी बताइए इसकी जवाबदेही कौन देगा? वो कॉन्ट्रैक्टर, वो बिल्डर जो मुकेश, या इस मकान का मालिक, या फिर वो बीट ऑफिसर? जवाबदेही किसकी होगी? अब इतनी बड़ी लापरवाही है, एक युवक की जान गई है जो यहाँ कमाने, अपनी रोजी रोटी कमाने आया था, वो अब रोता बिलखता परिवार छोड़ गया। सर, किसकी जवाबदेही बनती है पूरे मामले में? किसकी जवाबदेही बनती है? सर, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, इस बिल्डिंग को बकायदा नोटिस मिला। किसकी जवाबदेही तय होती है सर यहाँ पर? क्या बीट ऑफिसर पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? एमसीडी का नोटिस होने, नहीं सर, जानना चाह रहे हैं क्योंकि आप दिल्ली पुलिस के में काम करते हैं, कहीं ना कहीं पता तो होगा, ये बातें तो पता होंगी, ये तो जवाब दे ही सकते हैं। ये आप लोगों ने सुना, जो भोला के साथ काम किया करते थे, पर इस काम के दौरान साथ नहीं थे। और आपको बता दें, अभी दिल्ली पुलिस मौके पे आई हुई है, अंदर पहुंची हुई है, पर पूरे मामले को मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है और मामले को घुमाया जा रहा है। बता रहे हैं जो कॉन्ट्रैक्टर, जिसका मकान मालिक ने जिक्र किया, मुकेश, वो मकान मालिक यहाँ से काम छोड़े लगभग उसे 1 महीना हो चुका है। बावजूद उसके मकान मालिक मुकेश को इस काम में इन्वॉल्व कर रहा है। जब यहाँ पे काम चल रहा था, तो सुरक्षा उपकरण कहीं ना कहीं होने चाहिए थे। घटिया किस्म का माल लगाया गया और पूरा छज्जा, ये पूरा बिल्डिंग आपको बताते हैं डैमेज है। इसके अंदर जो है, जो लिफ्ट बनाने का काम चल रहा है, वो भी, उसमें भी कोई सुरक्षा का प्रावधान नहीं किया कि जब बनाया जा रहा है तो कहीं गलती से किसी मजदूर की जान चली जाए, कोई धक्के से गिर जाए उसमें, तो आखिर क्या होगा? पूरा नियमों को ताक पर रखकर ये काम किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है, इसमें बहुत बड़ा एक्शन होना चाहिए, इस पूरे मकान को सील किया जाना चाहिए। झलको